भारत पर कई सारे राजवंशों ने राज किया है, चाहे वो बाहर से इन्वेड करके आए हो या यहीं के ही हों। और उन्हीं डायनेस्टीज में से एक है मुगल डायनेस्टी। शुरू से शुरू करेंगे कि कैसे मुगल्स ने भारत के अंदर एंट्री ली और कैसे उन्होंने भारत के ऊपर अपना राज स्थापित किया। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्क मंगोल जनजाति की चगताई ब्रांच से था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को अदीजान में हुआ, जो उज्बेकिस्तान में है। बाबर उमर शेख मिर्ज़ा का सबसे बड़ा बेटा था, जिसे 1495 में फरगना की गद्दी पर बैठाया गया। लेकिन इसी बीच बाबर का उसकी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। साथ ही बाबर समरकंद को भी जीतना चाहता था, बट उसे वहां सफलता नहीं मिलती और यहीं से ही बाबर नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करने के लिए अपना डाइवर्जन शुरू करता है। उस टाइम नॉर्थ इंडिया के रीजन में दो मेजर रूल्स थे जो आपस में टकरा रहे थे। दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी और मेवाड़ राजपूत राजवंश के राणा सांगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बाबर को राणा सांगा ने इनवाइट किया था इंडिया पर इन्वेड करने के लिए, ताकि दिल्ली सल्तनत से इब्राहिम लोदी को हटाया जा सके और राजपूत डायनेस्टी को नॉर्थ इंडिया में फैलाया जा सके। बट इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी थ्योरी भी है जो ज़्यादा सही मानी जाती है राणा सांगा वाली थ्योरी से। इस थ्योरी के हिसाब से बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और लोदी के खुद के चाचा अलाउद्दीन ने इन्वेड करने के लिए इन्वाइट किया था, ताकि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे भी उनके बीच में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स थे और मेनली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। लेकिन हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि कोई भी बिना पर्सनल इंटरेस्ट के इतने अनस्टेबल रीजन में इन्वेड करना नहीं चाहेगा। बट जैसा कि हमने जाना कि बाबर खुद भी इंडिया में एंटर करना चाहता था और यही उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम था। 1524 में बाबर ने लाहौर से शुरुआत की, लेकिन बाद में उसने इसे रीरूट किया, लेकिन जाते जाते उस शहर को आग लगा दी। बाबर ने दीपालपुर पंजाब से फिर शुरुआत की, जहां का गवर्नर लोदी का ही चाचा आलम खान था, बट आलम खान को वहां से भगा दिया गया। फिर आलम खान ने दौलत खां लोदी के साथ हाथ मिलाकर बाबर के सपोर्ट से 30,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी पर दिल्ली पे अटैक किया, लेकिन वो वहां हार गया। बट इससे बाबर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो तो पानीपत में लोधी का सामना करने के लिए फिर से तैयार था। उसने अपनी आर्मी को सिक्योर करने का फैसला किया और एक तुलगुमा बनाया, बेसिकली लेफ्ट राइट और सेंटर डिवीजन बनाए और एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाकर उसे लकड़ियों से कवर कर दिया। उसने 700 गाड़ियां सैनिकों से भरी इंटर स्प्रेड की, जिनके बीच में इतना स्पेस रखा कि घुड़सवार फौज उसके बीच से निकल सके। अब लोधी की 40,000 की आर्मी को बाबर की आर्मी तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही छोटा मिला, तो लोधी ने अपनी आर्मी को रीडिप्लॉय किया और इसी टाइम का एडवांटेज बाबर ने लिया। और जब लोधी अपनी आर्मी को सेट कर रहा था तब उन पे अटैक हो चुका था। लोधी की आर्मी अचानक से हुए अटैक से क्रैम्बल हो गई, क्योंकि बाबर की घुड़सवार फौज के साथ साथ तोपों से भी सारी साइड से अटैक हुआ था। बाबर की तोपों ने इस वॉर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि इब्राहिम लोधी के पास तोपों की कमी थी। सेकेंडली, तोपों की आवाज़ से लोधी के हाथी डर गए और उन्होंने अपने ही आर्मी को कुचल दिया। पानीपत की इस पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी और उसके 15,000 सैनिक मारे गए। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल थी जिसमें बारूद, फायर आर्म्स और तोपों का इस्तेमाल हुआ। बाबर पानीपत का पहला युद्ध जीत गया और उसने दिल्ली की सल्तनत के साथ साथ आगरा पे भी कब्जा कर लिया और यहीं से ही मुगल रूल इंडिया में शुरू हुआ। तो यही था शॉर्ट एंड स्वीट वे जानने का कि मुगल्स इंडिया में कैसे आए और उन्होंने कैसे भारत पे अपना राज स्थापित किया। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।